हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन, जिसमें 38 बीपीएससी से लेके 71 बीपीएससी 2025 तक जो है जितने भी बीपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं और जो है उनको, और उसके साथ में जो है सीडीपीओ के जो भी जितने भी एग्जाम थे, और उसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जितने भी एग्जाम है वो सारे के सारे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। जितने भी साथी बीपीएससी जो है टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले जो भी साथी हैं, और जो है जिस बीपीएससी जो एईडीयू के एग्जाम दिए हैं, अब जो रद्द हो गया है, जो री एग्जाम देंगे साथी, वो ये मान लीजिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लें। बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की परीक्षा है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सभी साथी जो है चैनल पर जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए आज की हम जो है इसमें जो है हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, अब हम लोग जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है। चलिए हम लोग जो है पहला वीडियो देखते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन जो है परत की ऊंचाई क्या है? तो ओजोन परत की जो है पृथ्वी सतह से जो है 10 से 35 किलोमीटर की जो है किलोमीटर तक की ओजोन परत की ऊंचाई मिलती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। स्टार लगा है। इसके भी प्रश्न के जो है, जब ये प्रश्न 1996 में पूछा गया हुआ तो उसमें सभी को जो है कॉमन नंबर मिले होंगे इस क्वेश्चन के। चलिए अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला जो है हमारा टॉपिक है सूर्यताप एवं जो है तापमान से जो है प्रश्न है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि विकिरण के कारण होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण जो है साफ रातें जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगला जो है प्रश्न में इसकी व्याख्या भी देखते हैं इस प्रश्न की। चलिए, मेघीय रातों में जो है वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप जो है मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस कर होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में जो है वायुमंडल में जो है जलवाष्प की कमी के कारण जो है रात के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में जो है चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव की जो है भांति व्यवहार करता है। अब हम जो है देखेंगे हवाएं। हवाओं से क्या प्रश्न है, जल्दी। जो गरजने वाली चालीसा होती है इसे क्रुद्ध पचासा या चीखने वाली जो है साठा पवनें जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। जो गरजने वाली चालीसा या क्रुद्ध पचासा या जो है चीखने वाली साठा पवनों के नाम से जानते हैं, ये जो है पृथ्वी की जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। अगला सॉरी, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, गरजने वाली चालीसा या क्रुद्ध पचासा चीखने वाला जो है साठा पवनें पृथ्वी के जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनों की जो है प्रचंडता के आधार पर इन्हें जो है यह नाम प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग वन देखेंगे। वन से क्या है, क्या प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहला है पृथ्वी पर जो है घने जो है डेंस जो वन अधिकतर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? विषुवत रेखा के जो है पास मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर जो घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी पर अधिकतम जो है घने वन मिलते हैं। पृथ्वी पर जो है घने वन मुख्यतः विषुवत रेखा के जो है पास मिलते हैं। उष्ण की जो है कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का जो है विस्तार जो है विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये बहुत घने होते हैं। ये वन विश्व के जो है 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है। अमेजन बेसन के में जो है ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रांस, गुयाना और सूरीनाम, ये सब जो है अमेजन बेसन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं कांगो बेसन। कांगो बेसन में क्या क्या है? कांगो गणराज्य, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य,
और गेवन, क्या है गेवन, गेवन इक्वेटोरियल गिनी, कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, बोर्नियो बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्वी एशिया बेसिन। यह बोर्नियो जो है द्वीप और जो है मेकांग जो है नदी से मिलकर बना है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि देश इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। टैगा के जो है कोटधारी वन प्रदेशों के जो है विकसित होने वाली जो है मुख्य मृदा क्या है, तो क्या है पाटजौल है, क्या है पाटजौल है। टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को पाटजौल मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण पाटजौल जो है करड़ द्वारा होता है। यह कनाडा, अलास्का तथा पूर्व सोवियत संघ के जो है अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का जो है कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ी एवं जो है लकड़ी की लुगदी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो कौन सा है कनाडा। कौन है कनाडा। जब ये प्रश्न पूछा गया था 2001 में, उस समय जो है FAO द्वारा जो है जारी वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 के अनुसार वर्ष 2023 में 47,982 मिलियन टन उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का जो है शीर्ष स्थिर लकड़ी की जो है लुगदी का जो है का उत्पादक है। ये जो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर्स जो 2025 जारी किया गया है, उसके अनुसार 2037 में 47,982 मिलियन टन उत्पादन के साथ जो है अमेरिका जो है शीर्ष पे है। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, उस समय ये जो है कनाडा, कौन था जो है कनाडा सही आंसर था। विश्व का जो है कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक पूछा गया था, तो उस समय कनाडा था। वर्तमान में जो है 2025 के अनुसार जो है कौन सा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला हमारा है विश्व जो है जलवायु। तो हम लोग जलवायु जो है विश्व की जलवायु है, उससे प्रश्न क्या बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो पंपास जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के जो है भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि जो है पंपास क्षेत्र जो है समशीतोष्ण का क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरा हमारा मिलान का प्रश्न है, क्या है मिलान का। तो चलिए हम लोग ये मिलान देखते हैं क्या है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी जो है कहाँ पड़ती है, सहारा रेगिस्तान में। कहाँ पड़ती है अत्यधिक गर्मी, सहारा रेगिस्तान में। अत्यधिक ठंडी अंटार्कटिका में कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है अंटार्कटिका में पड़ती है। वहीं पे जो है अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी मेघालय में। उसके बाद अत्यधिक सूखा कहाँ होता है, चिली में। कहाँ पे चिली में। तो अत्यधिक जो है अत्यधिक गर्म कहाँ रहता है, सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में। और अत्यधिक सूखा जो है कहाँ पे, वो जो है चिली में। कहाँ पे चिली में। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय राज्य कहाँ पे है, मासेन राव। पहले क्या था चेरापूंजी, अब वर्तमान में क्या है मासेन राव। अब हम लोग जो है मृदा से प्रश्न देखते हैं। मृदा से क्या क्या प्रश्न है देखते हैं। मृदा से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करते हैं। अगला प्रश्न है कि निच्छालन जो प्रक्रिया संबंधित है, निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो निच्छालन भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और जो है मिट्टी से। किससे, खनिज और मिट्टी से। उसके बाद पौधों की जड़ों से, यानी कि इन सभी से। निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिसते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। भारत के जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना अधिक होती है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि टेरा रोसा का जो प्रारूपिक
प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर। टेरा रोसा एक प्रकार की जो है लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाली चट्टानों के अवक्षय से होता है। इसमें जो है क्ले एवं सैंड के मिश्रण होते हैं जिसमें लौह ऑक्साइड होता है। चलिए अब हम लोग जो है प्रजातियां या जो है जनजातियां हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अफ्रीकी कार्न से जो है अभिप्राय किन लोगों से है? अफ्रीका नर्स जो है इनसे जो है किससे अभिप्राय है? दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक समूह है उससे जो है अफ्रीका नर्स से जो है कहा जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक हैं उनको कहा जाता है अफ्रीकानर्स। चलिए हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? अफ्रीकानर्स जो है उन श्वेत जो है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो है प्रयुक्त शब्द है जो मुख्यतः डच, जर्मन और फ्रांसीसी जो है ह्यूगेनॉट मूल के जो है वंश हैं और दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए हैं। ये लोग सामान्यतः अफ्रीकांस भाषा बोलते हैं जो डच भाषा से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो किसमें? कांगो में। कहाँ पाई जाती है? कांगो में। जो पिग्मी जनजाति है ये विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के जो है कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का जो है निवास भूमि पर बनाई गई जो है झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोंगलू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पिग्मी जो है निवासी हैं। कहाँ के निवासी है? अफ्रीका के। जो पिग्मी है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। एस्किमो जो है निवासी कहाँ के? एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। अगर पिग्मी पूछा जाए पिग्मी कहाँ के निवासी हैं तो अफ्रीका के। एस्किमो जो है कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के निवासी हैं। एस्किमो जो है इनुइट या यूपिक जनजाति जो है पूर्वी साइबेरिया से लेकर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के जो है टुंड्रा प्रदेश, मसाई जनजाति मुख्यतः केन्या तथा तंजानिया, बद्दू जनजाति सऊदी अरब सहित पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका तथा बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा नीग्रिटो प्रजाति का है? इसका नीग्रिटो प्रजाति। सेमांग क्या है? नीग्रिटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजातियों की जो है श्रेणी में आती है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमान ओंगे जो है सेंटिनली जो है इस प्रजाति में शामिल है। चलिए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें सारे सही है। मसाई जो है मध्य पूर्वी अफ्रीका, मसाई जनजाति है ये जो है ये कहाँ रहती है? पूर्वी अफ्रीका में रहती है। कहाँ रहती है? पूर्वी। जो मसाई जनजाति है वो कहाँ रहती है? पूर्वी अफ्रीका में रहती है। वहीं सकाई जो है ये कहाँ रहती है? सकाई रहती है मलेशिया में। कहाँ रहती है? मलेशिया में रहती है। कहाँ रहती है? मलेशिया में और इंडोनेशिया में। वहीं बेडोइन जो है, बेडोइन कहाँ पे रहती है? तो बेडोइन जो है अरब प्रायद्वीपीय है। क्या है? अरब प्रायद्वीपीय है। वहीं पे जो है अगली हमारी है किर्गिज। क्या है? किर्गिज ये कहाँ की है? मध्य एशिया की है। कहाँ की है? मध्य एशिया की। इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ई सही है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या तथा तंजानिया पठारी प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज जो है किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं। यानी कि
जो जो इसमें बताया गया है वो सब सही है, यानी कि इनमें गलत कोई नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला कह रहा है प्रश्न कि चीन, मंगोलिया एवं जापान के निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन जो है निवासरत है? तो कौन सा है? मंगोलायड। कौन? मंगोलायड। चीन, मंगोलिया एवं जापान के मूलतः जो है मंगोलायड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलायड प्रजाति मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो है मूल निवासी है। नीग्रो प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप के जो है मूल निवासी है। नार्डिक प्रजाति उत्तर पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप में जो है आइसलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड एवं पश्चिमी रूस जो है आदि देशों की जो है मूल निवासी है। अब हमारा जो है हम भाषाएं से प्रश्न देखेंगे। भाषाओं से हमारा क्या प्रश्न है? भाषाओं से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको लेके चलेंगे हम लोग। तो देखते हैं भाषाओं से क्या प्रश्न है। एस्पेरांटो। एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है? एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। क्या है? एस्पेरांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का जो है विकास एल एल जामेनहॉफ ने किया है। किसने किया? एल एल जामेनहॉफ ने किया है। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जो है प्रधान भाषाएं क्या है? तो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये जो है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहती है कि स्विट्जरलैंड की 4 आधिकारिक राष्ट्रीय भाषाएं जर्मन है, फ्रेंच है, रोमांस है और इटालियन है। अब हम लोग जो है आर्थिक भूगोल देखेंगे। आर्थिक भूगोल के अंतर जो है कृषि एवं जो है पशुपालन जो है देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखते हैं। लडांग जो है संदर्भित करता है, तो स्थानांतरित कृषि को जो है लडांग संदर्भित करता है। ये जो है मलेशिया, इंडोनेशिया में जो है लडांग शब्द जो है जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको जो है लडांग शब्द प्रयोग करते हैं। भौतिक एवं मानव भूगोल में जो है लडांग शब्द प्रायः मलेशिया, इंडोनेशिया, सामान्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के जो है कुछ अन्य देशों में प्रचलित स्थानीय कृषि जो है कल्टीवेशन के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन जो है 2018 में जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जो है चीन सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक था। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे रेशम का उत्पादक भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में कच्चा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जो है केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो कौन सा है? ईरान है। FAO के आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। भारत में जम्मू और कश्मीर सर्वाधिक जो है केसर उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा जो है उत्पादक था? कौन था? चीन जो है 2020 में जो है सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन किसने किया? चीन ने। चलिए, वर्ष जो है 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का स्थान था। वर्ष 2023 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर है। इसके जो है बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान। अगला प्रश्न है कि विश्व में आधे से अधिक जो है कहवा का उत्पादक जो है होता है, तो कहाँ होता है? वैसे ब्राजील में होता है कहवा का सर्वाधिक जो है उत्पादन। हम व्याख्या देखते हैं तो समझ में आएगा। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है।
ब्राज़ील जो है विश्व में जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2005 में वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील की हिस्सेदारी लगभग 32% थी, जबकि जो है वैश्विक कॉफ़ी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 28% थी। एफएए द्वारा जारी वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में के 5 शीर्ष जो है कॉफ़ी जो है ग्रीन उत्पादक देश के इस प्रकार हैं: ब्राज़ील है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया तथा इंडोनेशिया। इस प्रश्न के जो है जब 2005 में ये प्रश्न पूछा गया होगा तो सबको कॉमन नंबर इस प्रश्न में मिले होंगे। वैसे विश्व में सर्वाधिक जो है कहवा या कॉफी उत्पादक कौन है? ब्राज़ील है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला हम क्या देखेंगे कि खनिज और कोयला से जो है प्रश्न देखते हैं। कोयले का जो है सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। कोयले का जो सामान्य प्रकार है क्या है? बिटुमिनस। कोयला जो है मुख्यतः कार्बन के जो है यौगिकों का मुख्य कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण की जो है रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों का जो है कोयले में परिवर्तन होता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस तथा लिग्नाइट। चारों प्रकार के जो है कोयले के जो बिटुमिनस सामान्य जो है किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट जो है अत्यंत उत्तम जो है कोटि का कोयला जो है होता है। भारत में जो है कुल प्राप्त कोयले का जो है लगभग 99% से अधिक भाग प्राचीन काल की जो है गोंडावन शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। तो पहले अगला प्रश्न हमारा कि पत्थर के कोयले के जो है भंडार में कौन सा देश जो है संसार में अग्रणी है? तो चीन है। प्रश्न काल के दौरान विकल्प बी सही था। वर्ष 2023 के जो है आंकड़ों के अनुसार पत्थर के कोयले जो है हार्ड कोल के जो है भंडार में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः चीन भारत का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न की जो है देखते हैं हम लोग क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो है देशों में से जो है किसमें कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है संचलित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कोयले का सबसे बड़ा जो है संचलित भंडार है। कोयले का जो है सबसे बड़ा संचलित भंडार वर्ष 2023 से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके जो है बाद क्रमशः रूस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत के पास कोयले का जो है सर्वाधिक संचलित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचलित भंडार में भारत क्रमशः 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड मिनरल्स जो है प्रोडक्शन 2019-23 के अनुसार वर्ष 2023 में कोयले के जो है शीर्ष उत्पादक देशों में जो क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो है सबसे अधिक कोयला जो है उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2019 से 30 के अनुसार जो वर्ष 2023 में सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है कौन करता है? चीन का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का जो है कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो लारेन बेसिन जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, बल्कि रूर घाटी और सार बेसिन और अचेन बेसिन ये जो है जर्मनी की कोयला क्षेत्र है। लेकिन जो लॉरेन बेसिन जो है ये जो है किसका जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रूर घाटी, सार बेसिन एवं जो है अचेन बेसिन जर्मनी के जो है कोयला क्षेत्र में है, जबकि लारेन बेसिन जो है फ्रांस का जो है मुख्यतः जो है कोयला क्षेत्र है। अब अगला हमारा जो है क्या है, लौह अयस्क से क्या प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क जो है क्रिया वायरोग नामक जो है विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? तो किसमें है? यूक्रेन में है। लौह अयस्क का क्रियावाय रोग जो है नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र जो है यूक्रेन में स्थित है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की जो खोज जो है 18वीं सदी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है?
तो लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है। कौन सा है? लिमोनाइट। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर हम जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्नगत विकल्पों में जो है लिमोनाइट लोहे का जो है अयस्क है। इसका जो है रासायनिक सूत्र है FeOOS इंटू NH2O। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट आदि लोहे के जो है अन्य प्रमुख अयस्क हैं। अन्य जो है विकल्पों में शनिवार, मरकरी जो है पारे का अयस्क है, जबकि जो है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। पाइराइट या आयरन पाइराइट जो है रासायनिक सूत्र है FeSO2 भी लोहे का होता है, परंतु इस जो है सल्फाइड खनिज का जो है वाणिज्यिक उपयोग मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है तथा लौह अयस्क के रूप में सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो हम लोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रस्ट बाउल है उसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं तब समझ में आएगा। आंसर इसका कौन सा सही है? ई ऑप्शन सही है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है रस्ट बाउल जो है किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ई सही है। जो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है उत्तर पूर्वी तथा मध्य पश्चिमी जो है लौह उत्पादक करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें जो है इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया आदि के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश भी आता है और जो है पिट्सबर्ग भी आता है। ये जो है शामिल हैं, यानी कि इसलिए एक से अधिक जो है आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है रस्ट बाउल जो है दो इसमें जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग जो है प्रदेश सम्मिलित हैं। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। पूछा गया है कि इस प्रश्न में कि ब्राजील के जो है एक मिनट हाँ, ब्राजील के जो है मिनास गरेस प्रांत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ब्राजील के मिनास गरेस में जहाँ तक है लोहा अयस्क है। क्या मिलता है? लोहा अयस्क जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। मिनास जो है गरेस जो है ब्राजील के जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्य जो है ये अपने जो है उच्च स्तरीय लौह अयस्क भंडारों के लिए मुख्यतः रूप से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन, स्वर्ण, जिंक आदि का भी खनन होता है। मिनास जो है गरेस जो है बहुमूल्य एवं जो है अर्ध बहुमूल्य रत्नों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्या है? सोना। क्या है? सोना से क्या प्रश्न बनते हैं देखते हैं। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में जो है सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो किसमें हुआ है? चीन में। जब ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था उसके अनुसार प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी सोने का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ये कहा गया था कि निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में तब भी जो है सर्वाधिक जो है सोने का उत्पादन जो है टन में जो है चीन था और वर्तमान में भी चीन ही शीर्ष स्थान पर है। वर्ल्ड जो मिनरल्स प्रोडक्शन 2019 से 23 के जो है वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार सोने के शीर्ष 4 उत्पादक देश जो है क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले पे कौन है? चीन है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे कनाडा है। तो सर्वाधिक जो है सोने का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है पहले नंबर पे। पहले पे कौन करता है? चीन। पहले पे कौन है? चीन है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है रूस। पहला दूसरा जो है इसको याद रखना है जरूर, ठीक है। और तीसरे पे जो है ऑस्ट्रेलिया है। तीन पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया।
और चौथे पे क्या है? चौथे पे है कनाडा। क्या है? कनाडा। कनाडा ये जो है सोना उत्पादन के जो है शीर्ष 4 देश हैं। पहले पे क्या है? चीन है, दूसरे रूस, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे कनाडा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है तो उसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से जो है फूलगाड़ी में कौन सी जो है क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन। क्या होती है? सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है कूलगार्डी जो है सोना जैसे स्वर्ण खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के लिए जो है मिनी गोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए। किसके लिए है? गोल्ड माइन के लिए जो है विख्यात है। कौन सा? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है गोंटेंग प्रांत की जो है राजधानी है। ये सोना खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। कौन है? जोहान्सबर्ग जो है ये जो है सोने के खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित अब कथन ये है घाना तट पर जो है सोने से के समृद्ध जो है प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की जो है सिराएं पाई जाती हैं। ये जो है अभिकथन है। अब इसका कारण क्या है? आर कि किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो सही बात है। एक इस कारण का जो है अभिकथन ये सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अब हम लोग जो है व्याख्या में देखते हैं तब समझ में आएगा सही। तो हमारा ऑप्शन ए सही नहीं है। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं घाना जो है क्या है? घाना जो है पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। घाना तट पर जो है सोने के समृद्ध प्लेजर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समय ये महाद्वीप जो है अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थी। इसलिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब हम लोग जो है प्रश्न देखेंगे एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से जो है क्या प्रश्न है? विश्व में एल्यूमिनियम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है भारत। भारत जो है एल्यूमिनियम जो है 2014 के अनुसार जो है पहले स्थान पे था। व्याख्या देखते हैं व्याख्या क्या कहती है। प्रश्न काल के दौरान विकल्पगत जो है देशों में जो भारत एल्यूमिनियम जो है प्राथमिक शीर्ष उत्पादक देश था। वर्ल्ड मिनरल जो प्रोडक्शन 2023 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में एल्यूमिनियम जो है प्राथमिक उत्पादक करने वाला है। विश्व के 5 जो है शीर्ष देश इस प्रकार हैं: चीन, रूस, भारत, कनाडा और जो है यूएई। पहले पे कौन सा है? चीन। 2023 के अनुसार, जब ये प्रश्न 2014 में पूछा गया तो उस समय जो है भारत पहले स्थान पे था, लेकिन 2023 के अनुसार जो है जो वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन की जो 2023 की रिपोर्ट आई उसके अनुसार जो है भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अब अगला हमारा है क्या? टेन से हम लोग जो है देखते हैं क्या प्रश्न हमारा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10 से क्या प्रश्न है हमारे। से हमारा जो है अगला जो है प्रश्न क्या है कि टिन मिलता है तो कहाँ मिलता है? प्लेजर निक्षेपों में। कहाँ मिलता है? प्लेजर निक्षेपों में, कायांतरित सेलों में भी और अल्पशिलिक के जो है अग्नि सेलों में, इन सभी में जो है क्या टिन मिलता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन लेजर जो है निक्षेपों, डिपोजिट, कायांतरित जो है सेलों तथा अल्पशिलिक जो है अग्नि सेलों पे प्राप्त होता है। अब देखते हैं, अब अगला हमारा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से देखते हैं क्या प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम से हमारा प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा जो है कच्चा तेल उत्पादक है? तो कौन सा है? रूस।
वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2019 से 23 के अनुसार वर्ल्ड 2023 में जो है यूएसए की बात करें अनुसार रूस एवं सऊदी अरब जो है कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ये पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व के जो है कौन से देश जो है सबसे बड़ा कच्चे तेल के उत्पादक है, तो जो है कौन कौन से है, रूस एवं सऊदी अरब। अगला प्रश्न हमारा है तेल के जो है कोष सबसे ज्यादा किस देश में है, तो किसमें है, वेनेजुएला में। कहाँ है, वेनेजुएला। 59 जो है वो ओपेक जो वार्षिक जो है सांख्यिकी बुलेटिन 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में कच्चे तेल के सबसे बड़े जो है प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में 3,03,008 मिलियन बैरल में है। वेनेजुएला में जो है विश्व का लगभग 19.31% कच्चे तेल का भंडार है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब जो है सबसे अधिक जो है तेल निर्यात करता है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी दोनों विकल्पों में है सऊदी अरब ही पहले स्थान पे है। वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के जो है शीर्ष 4 जो है क्रूड पेट्रोलियम निर्यातक देश के अनुसार इस प्रकार है। सऊदी अरब पहले पे है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे कौन है, इराक है। अब हम लोग जो है प्रश्न देखेंगे यूरेनियम से। यूरेनियम से कौन कौन सा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ये फिशविलैंड से, किससे, फिशविलैंड से जो है यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम जो है रेडियम जो है रेडियो एक्टिव जो है रासायनिक तत्व है, इसका जो है प्रतीक Ra है। इसे यूरेनियम एस जो है फिशविलैंड से प्राप्त किया गया था। अगला हमारा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक जो है करने वाला देश है, तो कजाकिस्तान है। कौन है, कजाकिस्तान। वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर एसोसिएशन के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश ये कौन सा है, कजाकिस्तान। दूसरा एवं तीसरे स्थान पर जो है कनाडा एवं नामीबिया है। कौन है, कनाडा एवं नामीबिया। अब अगला हमारा प्रश्न किससे है, अब अगला हमारा प्रश्न है खनिज। खनिज से जो है खनिजों के जितने भी प्रश्न हम लोग जो खनिज थे उनको पढ़ा था, अब उन सब के जो है हम लोग मिसलेनियस प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के जो है वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो कौन से शामिल होते हैं, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के जो है वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम है। नगर और उद्योग से प्रश्न हम देखते हैं, तो नगर और उद्योग से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है धातु के जो है व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो कौन सा है, लंदन जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, लंदन है। चलिए आगे देखते हैं। लंदन जो है धातु के जो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न किससे, परिवहन से। परिवहन में जो है सूची 1 सूची 2 देखेंगे। चलिए, तो परिवहन में जो है जो यूरोपीय जो है महाद्वीपीय रेल है वो किससे है संबंधित, पहले का जो ए का कौन हो जाएगा 5, क्या होगा 5, पेरिस के जो है वारसा। जो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल है वो पेरिस से वारसा। अब पार जो एंडीज रेल है कौन सी, पार एंडीज रेल, ये किससे, ब्यूनस आयर्स से, किससे, ब्यूनस
आयर से जो है वाल्पराइजो। अगला है सी जो है पार साइबेरिया रेल किससे है, ये जो है किससे है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। अब जो है कौन सा आता है, ओरिएंटल एक्सप्रेस। ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक है, ये पेरिस से जो है इस्तांबुल। कहाँ से, ओरिएंटल एक्सप्रेस कहाँ से, पेरिस से इस्तांबुल। यानी कि यूरोपीय पार एक आ गया था, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल का कौन सा था, पांचवा पेरिस से जो है बारसा। और पार एंडीज रेल जो है कहाँ, ब्यूनस आयर से वाल्पराइजो। और वहीं पार जो है साइबेरिया रेल कहाँ से, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। डी है ओरिएंटल एक्सप्रेस, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल के लिए। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले का क्या था, पहले था यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, ये किससे थी, पेरिस से वारसा। कहाँ से, पेरिस से वारसा। पार एंडी जो रेल है वो ब्यूनस आयर से जो है वाल्पराइजो तक। कहाँ से, ब्यूनस आयर से वाल्पराइजो तक। पार साइबेरिया रेल ये जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। अगला है ओरिएंट जो है एक्सप्रेस, ये पेरिस से इस्तांबुल के लिए। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं जो है पत्तन बंदरगाह। पत्तन बंदरगाह से जो है क्या क्या प्रश्न है उनको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कैनबरा जो है पत्तन नगर नहीं है। कैनबरा जो है जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, को छोड़कर से जो है से उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर जो है बंदरगाह नगर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जो है जाना जाता है, कौन सा, सेंटोस जो है कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि सेंटोस से अधिक मात्रा में कॉफी का जो है निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के कॉफी बंदरगाह या कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जो है मिसलेनियस प्रश्न देखेंगे, यानी कि विविध। ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है। 11 सितंबर 2001 के जो है आतंकवादी हमलों के बाद न्यूयॉर्क शहर के जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर की जो है इमारतें ट्विन टावर सहित जो है ध्वस्त हो गई थी। इसी ध्वस्त स्थल को ग्राउंड जीरो कहा गया है। इस स्थल पर जो है अब जो है पुनर्निर्मित वर्ल्ड ट्रेड जो है सेंटर परिसर जो है विकसित हो चुका है। अगला जो है प्रश्न क्या है हमारा, एक मिनट सॉरी, आप सही देखते हैं। इसमें जो है एक बार फिर से देख लो, हम लोग जो है एक आध सही कौन सा है, दूसरा कैसनी ह्यूजेंस जो है कौन से संबंधित है, कैसनी जो ह्यूजेंस शनि और जो है उसके वलय से संबंधित है। वहीं जूनो जो है बृहस्पति ग्रह की खोज से संबंधित है। 8 में जो है जो मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है चंद्रमा और मंगल ग्रह तक है, इसकी खोज से संबंधित है। वेरिटास जो है किससे है, शुक्र ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या हम लोग देखते हैं, तो व्याख्या क्या कहती है, कैसनी ह्यूजेंस जो है शनि और उसके वलय से संबंध है। जूनो जो है बृहस्पति खोज से। 8 में से जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है। वहीं वेरिटास जो है किससे, शुक्र ग्रह से संबंधित है। अगला जो है हमारा जो है प्रश्न क्या है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, पृथ्वी के जो है आयाम की माप से, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। जियोडेसी विज्ञान है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याख्या क्या कहते हैं, जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को जो है सटीक रूप से मापने और समझने का कोई विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का जो ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही ये समय के जो है सात उपयुक्त ग्रहों के जो है
परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जो है जियोडेंसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के जो है आयाम की माप से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है दिखता नहीं है? तो राहु नहीं दिखता है, चंद्र, मंगल, शुक्र ये सब दिखते हैं। पृथ्वी से 5 ग्रहों को हम देख सकते हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, जबकि राहु कोई जो है खगोलीय पिंड नहीं है, अतः जो है राहु को नहीं देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्टेलेक्टाइट एवं जो है स्टेलेग्माइट जो स्थलाकृतियां हैं ये किससे बनती हैं? ये भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। कौन सी? स्टेलेक्टाइट एवं जो है स्टेलेग्माइट ये जो है भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियां बनती हैं। स्टेलेक्टाइल एवं जो है स्टेलेग्माइट गुफा संरचना भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। स्टेलेक्टाइल विभिन्न जो है मोटाइयों के जो है लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास होते हैं और अंत के जो है छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टेलेग्माइट जो है जो कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में जो है स्टेलेग्माइट कंदराओं की जो है छत से जो है धरातल पर जो है टपकने वाले जो है चूना मिश्रित जल से बने हैं। यह स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की स्थलाकृतियों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है लगातार जो है नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? समुद्र तल का जो है फैलाव, ये क्या है? लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है। लगातार नई परत जोड़ने वाली जो है प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव जो है। इस परिकल्पना का जो है प्रतिपादन हैरी एस जो है हैंस ने किया था। इसे वर्ष 1962 में हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन जो है शीर्षक से जो है 100 शोधपत्र में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है क्रॉल एक प्रकार निर्मित संरचना है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो है क्रॉल एक प्रकार की जो है निर्मित संरचना है। क्रॉल जो है दक्षिणी अफ्रीका में लकड़ियों एवं जो है झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों की जो है चारों ओर समानता गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना को कहा जाता है। जो क्रॉल है वो दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि की से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर समानता गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 जो है उसमें जो है सूची 2 जो है पहले में जूते फैशन सहायक सामग्री दी गई है, दूसरे में विवरण दिया गया है, उनको हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग जो है मिलान करते हैं। पहला है वेरेट। वेरेट जो है एक प्रकार की टोपी है। क्या है? एक प्रकार की टोपी है। उसके बाद जो है हमारा है स्टिलेटोल। स्टिलेटोज जो है ये क्या है? एक प्रकार का जो है धूप का चश्मा है। क्या है? एक सॉरी गलत हो गया है, आंसर होना चाहिए बेरेट का। तो चलिए सीट सही है, एक प्रकार की टोपी है, लेकिन जो है स्टिलेटोज जो है महिलाओं के जूते का प्रकार है। क्या है? महिलाओं के जूते का प्रकार। बी का जो है चौथा सही होगा, महिलाओं के जूते का प्रकार होगा। वहीं पे एविएटर्स, जो एविएटर्स है ये क्या है? एविएटर एक प्रकार का धूप का चश्मा। सी का दूसरा, अब ये सही है। चिग्रोन क्या है? चिग्रोन जो है ये जो है एक प्रकार का जो है केस विन्यास है। चिग्रोन क्या है? केस विन्यास है। व्रॉग क्या है? पुरुषों के जूते का जो है एक प्रकार है। पुरुषों के जूतों का जो है एक प्रकार है।
तो ए का क्या है, बेरेट, बेरेट का जो है एक प्रकार की टोपी है। स्टिलेटोज क्या है, महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स क्या है, एक प्रकार का जूते का चश्मा है। उसके बाद चिग्रोन क्या है, एक प्रकार का केश विन्यास है। वहीं ब्रॉग क्या है, पुरुषों के जूतों का एक प्रकार है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कौन में है एक सटीक कथन कौन सा है। तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सही पूछा गया। जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक समुद्री मछलियां तथा जो है मत्स्यान वहाँ की जो है महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं। वहाँ खनिज संसाधन जो है काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं तथा वहाँ की भूमि पर वनों में जो है बाहुल्यता है। जापान में ने जो है बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ने हेतु समुद्र का जो है प्रयोग किया है। अतः जापान में जो है प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए सर्वाधिक सटीक है। अगला प्रश्न है कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए जो है निम्नलिखित कारकों का जो है कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो खनिज संसाधनों में बहुलता ये जो है जापान में औद्योगिक विकास के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था, जहां कुशल श्रमिक और दक्ष परिवहन प्रणाली की जरूरत है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का जो है अभाव है। अगला प्रश्न है कि सामान्यता जो है विश्व का सबसे सर्द जो है मानव विकास क्षेत्र ओयम या कौन जो है किस देश में है। किस देश में है, रूस में है। कहाँ है, रूस में। विश्व का सबसे जो सर्द मानव निवास जो है क्षेत्र ओयमेयाकोन जो है रूस में। कहाँ है, ओयमेयाकोन रूस में। यह रूस के जो है शाखा याकुतिया गणराज्य की जो है इंडिगिरका जो है नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। अगला जो है हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जो है युग्म का मिलान सही है। तो सही पूछा गया है, सही कौन सा है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ जो है वर्षा जो है मध्याह्न में। ये प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। सही पूछा गया है, बाकी जो है सभी गलत है। बी ऑप्शन सही है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में जो है प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात जो है गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी जो है क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, डालमेटियन तट कहाँ है। ये कास्टजन जो है पर्वत पदीय है। क्या है, कास्टजन पर्वत पदीय है। चलिए व्याख्या भी इसकी देखते हैं। दुनिया की जो है सबसे ऊबड़ खाबड़ तट रेखा में से एक जो है डालमेटियन तट जो है मुख्यतः दक्षिण यूरोप की जो है क्रोएशिया में एड्रियाटिक जो है सागर के जो है किनारे स्थित है। यह एक जो है कास्टजन जो है पर्वत पदीय तट का उदाहरण है। यहाँ कास्ट स्थलाकृतियों का जो है विकास हुआ है। नासा के अनुसार इस विशिष्ट तटीय भूमि का जो है निर्माण हिमयुग के जो है अंत के बाद जो है विवर्तनिक गतिविधियों के कारण होने वाले भूविखंडन जो है फॉल्ट और जो है समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर उतरने वाला पहला आदमी था। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा
कौन अमेरिकी शस्त्रों का जो है सबसे बड़ा खरीदार है? तो ये 1995 अनुसार जो है इस प्रश्न का जो है आंसर बी सही था। सऊदी अरब जो है अमेरिकी जो शस्त्र थे उनका जो सबसे बड़ा खरीदार कौन था? सऊदी अरब। जी कब किसके सन 1995 जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय की बात है। प्रश्न काल में विकल्प बी उत्तर जो है सही था। सिपरी जो ईयरबुक है 2025 के अनुसार वर्ष 2020-24 के मध्य विश्व के जो है 3 बड़े हथियार निर्यातक देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस हैं, जबकि 3 बड़े जो है आयातक देश क्रमशः क्या है? यूक्रेन, भारत और कतर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने जो है अपने को स्वतंत्र घोषित किया? कौन था? लिथुआनिया। कौन? लिथुआनिया गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व सोवियत संघ जो है यूएसएसआर ने से जो है स्वयं को सर्वप्रथम जो है स्वतंत्र घोषित करने वाला जो गणराज्य लिथुआनिया था। कौन था? लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है 11 मार्च 1990 को जो है उसने यूएसएसआर से अलग अपने आप को जो है घोषित कर दिया। उसके बाद जॉर्जिया ने 9 अप्रैल 1991 को जो है यूएसएसआर से अलग कर लिया। एस्टोनिया ने जो है 20 अगस्त 1991 में अलग किया। यूक्रेन ने जो है 24 अगस्त जो है 1991 से अलग कर लिया। अब अगला प्रश्न हमारा है कि स्वर्णिम जो है त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो क्या है? थाईलैंड है, म्यांमार आदि की जो है नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र। तो थाईलैंड, म्यांमार आदि के जो है नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र है। जो स्वर्णिम त्रिकोण क्या है? थाईलैंड, म्यांमार आदि के जो नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है एक जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस, म्यांमार की सीमाएं मेकांग तथा रुआब नदियों के संगम के पास मिलती है। मादक पदार्थ के जो है गिरोहों और जो है अफीम की अवैध खेती और व्यापार से लंबे समय से जुड़े इस क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण नाम से 1971 में अमेरिकी विदेशी जो है उप सचिव मार्शल ग्रीन ने दिया था। किसने दिया था? अमेरिकी विदेश जो है उप सचिव मार्शल ग्रीन ने जो है दिया था। नाम क्या? स्वर्णिम त्रिकोण, सन 1971 में। व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस तथा म्यांमार की जो है सीमाएं मेकांग तथा रुआग नदियों के संगम के पास मिलती है। मादक पदार्थों के गिरोह और व्यापारियों की अवैध खेती और व्यापार से लंबे समय से जुड़े इस क्षेत्र को जो है स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से यह वर्ष 1971 में अमेरिकी जो है विदेश उप सचिव मार्शल ग्रीन ने दिया। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक जो है इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।